नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं मार्तंड और साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी खड़गपुर से मटेरियल साइंस सेंटर डिपार्टमेंट से प्रोफेसर देवव्रत प्रधान जी, जो कि आज आए हुए हैं गोरखपुर में, गीडा गोरखपुर स्थित केआईपीएम टेक्निकल कैंपस में, जहां पर अटल एफडीपी प्रोग्राम जो फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए होता है और इसमें स्टूडेंट्स की भी भागीदारी होती है। इसके अनुरूप ये प्रोग्राम आज केआईपीएम कॉलेज में चलाए जा रहे हैं, जो कि 1 वीक का है। और इसी के संदर्भ में आज आईआईटी खड़गपुर से सर हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर देवव्रत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको गोरखपुर में आके? ये तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने 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 से। हाँ। पहले बार हम आए हैं इधर और हमने देखे हैं कि बहुत सारा फैकल्टी ये कोर्स में अटेंड किए हैं और वो लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट भी अटेंड किए हैं, कर रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम वो लोग अरेंज किए हैं, पर्टिकुलरली क्लीन एनर्जी, वो क्लीन एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि सबको पता होगा कि हम लोग कार बस चलाते हैं पेट्रोल से। जी। वो पेट्रोल जब यूज करते हैं उसमें जो गैस निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। वो क्या रहता है, वो हमारा एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो वो जो टेम्परेचर बढ़ाता है, दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट आवर ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो बहुत सारा एनवायरमेंटल क्राइसिस बन रहा है अभी। अभी बहुत सारा देखो, बाढ़ आ रहा है, ड्रॉट हो रहा है, अनयूजुअल सीजन चेंज हो रहा है। ये सब टेम्परेचर इफेक्ट होता है। और इसीलिए हमको चाहिए क्लीन एनर्जी। सो वेयर वी डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस कार्बन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रहता है। तो दैट्स वाई 2070 में हम लोग को जीरो एमिशन करना चाहते हैं। जैसे कि आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोले हैं पेरिस कॉन्फ्रेंस में, वी शुड एबल टू अचीव जीरो एमिशन 2070 में। तो वो करने के लिए हमको क्लीन एनर्जी ज़रूरत है। तो वो जो पेट्रोलियम और कोल से हम जो एनर्जी यूज करते हैं, वो यूज करने से वी कैन नेवर अचीव दिस वन। So that's why we need to find different routes. As per the current status is concerned, so we have 70 to 75% energy we get from coal and natural gas, petroleum products. So that has to reduce. So then what type of energy we need? We need clean energy means जैसे कि sunlight, solar energy और हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन कहाँ से आता है? पानी से आता है, वाटर से आता है। अगर वाटर इज नथिंग बट H2O, अगर H2O को हम ब्रेक कर देंगे, हम वी कैन गेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दैट इज ए प्योर एनर्जी। सो उसमें हमको कार्बन का कोई कुछ नहीं रहेगा। तो ओनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज गुड फॉर आवर फॉर ह्यूमन। Similarly, hydrogen, we can use that energy for getting electricity using the fuels. जी जी जी। वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया में भी हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। खासकर जो हमारे ये सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो हाइड्रोजन से चलने वाली हैं और वो उनका एक रोड मैप है तो विकसित भारत के लिए कि जितने भी गाड़ियाँ हो, फोर व्हीलर्स हो, उनमें हाइड्रोजन से वो चले और हाइड्रोजन या पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग हो। वर्ल्ड लेवल पे सर कई बार मीटिंग्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, जैसे हाल ही में G20 का हुआ और सब में एक ही मुद्दा उठाया जाता है कि कैसे इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना है, ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना है और गैसों का जो विनिमय चक्र है उसे तो सुधारना है। और क्या आप बताना चाहेंगे कि करेंट सिनेरियो क्या है क्लीन एनर्जी को लेकर के प्रेजेंट टाइम इंडिया में? इंडिया में जैसे कि बोला कि 75% वी यूज फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हाँ। तो 20% एनर्जी कम्स फ्रॉम आवर हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रो पावर। अच्छा। जैसे कि वाटरफॉल और डैम इज हाइड्रो पावर और सम ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम सोलर।
सोलर एनर्जी, देर आर सम विंड पावर, जियोथर्मल, ये सब मिला मिला के 25%. Another 25% is our petroleum fossil fuels, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इसमें हम लोग अभी चाहते हैं, दैट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड और ग्लोब वी वांट रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल्स एंड वी यूज रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल का मतलब है जैसे कि सोलर एनर्जी, वो कंटिन्यूस रहता है इसमें दिन दिन के टाइम. हमारा इंडिया में अगर दिन में है वो फिर अमेरिका में जाएगा तो वो भी दिन आ जाएगा सन. तो वी कैन यूज द सोलर एनर्जी. और वी हैव 3-4% water in our earth. Sea water can be utilized to produce hydrogen, and then hydrogen can be utilized for producing the clean energy without producing carbon. Okay. So sir, come back to Atal FDP program. What is the ये जो उनका जो मेन फोकस इज हाउ टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी, एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड. सो पर्टिकुलरली जैसे कि मटेरियल इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि आप लोग सबको पता होगा सोलर एनर्जी, वो सोलर सेल है, सोलर पैनल है. वो सोलर पैनल के लिए सेमीकंडक्टर यूज होता है, उसको सिलिकॉन से यूज होता है. तो वो सिलिकॉन के लिए दैट इज ए टाइप ऑफ मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो जैसे कि सोलर एनर्जी यूज करने के लिए हमको चाहिए मटेरियल. सिमिलरली हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी हमको चाहिए कैटलिस्ट. जैसे कि वाटर को ब्रेक करने के लिए हमको कैटलिस्ट चाहिए. बिना कैटलिस्ट में हम सिंपल वाटर को ब्रेक नहीं कर सकते. सो वो इम्पोर्टेंट है. सो दिस अटल प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू गेट क्लीन एनर्जी एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड हाउ वी कुड अचीव क्लीन एनर्जी as quick as possible and in efficient manner. Yeah, good. Your catalyst is the most important things for the any hydrogen generation. any reaction, chemical reaction के लिए catalyst बहुत जरूरी है. तो इसमें जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कितना बेनिफिशियल है फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए? जैसे कि हम लोग उसको डिस्कस किए हैं, बहुत सारा फैकल्टी को पता नहीं था क्या कैटलिस्ट, अच्छा, और किस टाइप का कैटलिस्ट एक्चुअली कैन गिव द inexpensive method, inexpensive materials, and also efficiently it can be done. So and then we have discussed about different type of mechanism, how this can be done, how we can achieve this type of things. सर किस तरीके से प्रयास किया जाए, व्हाट काइंड ऑफ मेथड अवेयर फॉर द क्लीन एनर्जी फॉर द नॉर्मल पीपल, सामान्य गुलाम लोगों के लिए कैसे उनको जागरूक किया जाए क्लीन एनर्जी के बारे में बताने के लिए? सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, नॉट ओनली डायरेक्ट, देयर इज नॉट वन वे, देयर आर मेनी वेज. सो सर्टेनली हम लोग कोशिश करना चाहिए जैसे कि जितना यूज करेंगे एनर्जी कम उतना अच्छा है. कम एनर्जी में वी कैन गेट आवर रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग्स इज दैट बट दैट एनर्जी शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स. रिन्यूएबल सोर्स का मतलब है कि दैट शुड बी कंटिन्यूअसली इन ए साइक्लिक मैनर. जैसे कि हम लोग पेट्रोल और कोल को यूज करते हैं, माइन से कोल लेते हैं, so that is non-renewable in nature. So it will take 1,000 years to get that type of coal. So we should find ways to use renewable energy, but certainly it is not that easy task. That's why scientists are working towards the process. So in future, in less, like some of the developed country wanted that to be achieved within 2050. And India want 2070 to achieve this zero carbon emission. That means not using the fossil fuels. God करे ऐसा हो पाए. Thank you so much sir for joining me and give effective and impactful information for the clean energy. And last message for the students. Students first of all they should be always open their eyes, explore the ways how we can use clean energy, and how we can also future we can keep our environment safe for us and for our future generation, and also all living lives
लिविंग बींग्स। जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि जीवन जीने के लिए आपको सब कुछ सुरक्षित लेकर के चलना पड़ेगा और एनर्जी का सही उपयोग करना पड़ेगा। मेरी थिंकिंग भी सर है कि सेफ लाइट, सेफ लाइफ, देन सेफ लाइफ और सेफ एनर्जी अगर आप करेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन। जय हिंद।